कभी कभी कुछ शब्द ही काफी होते हैं रात की नींद उड़ाने के लिए। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हमारे पास सिर्फ 2 पैराग्राफ की एक कहानी है और हम उसे परत दर परत खोलकर समझेंगे कि आखिर चंद लफ्जों में इतना गहरा डर कैसे समा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर कुछ वाक्यों में इतना खौफ कैसे भरा जा सकता है? इसका राज क्या है? देखिए, ये सिर्फ भूत प्रेत या किसी मॉन्स्टर के बारे में नहीं होता। असल खेल तो है शब्दों के चुनाव का, कहानी कहने की रफ्तार का, और सबसे जरूरी उन बातों का जिन्हें कहा नहीं जाता, बस महसूस करवाया जाता है। तो चलिए इस कहानी के एक एक पुर्जे को अलग करके समझते हैं कि ये जादू कैसे काम करता है। तो ये रही वो कहानी जिसका जिक्र हो रहा था। पहली रात, डरावनी मुलाकात। एक पल लेकर इसे पढ़िए। आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि इस कहानी के माहौल को महसूस किया जाए। हर शब्द पर गौर कीजिए, क्योंकि जैसा हम देखेंगे यहाँ कुछ भी बेवजह नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला कदम, कोई भी अच्छा लेखक डराने से पहले क्या करता है? वो एक माहौल बनाता है, एक स्टेज तैयार करता है। आइए देखते हैं कि इस कहानी में ये कैसे किया गया है। किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की नींव 2 बहुत ही जानी पहचानी चीजों पर रखी जाती है, रात और अकेलापन। जरा सोच कर देखिए, जब चारों तरफ अंधेरा हो और कोई साथ ना हो, तो एक पत्ता खड़कने की आवाज भी कितनी बड़ी और डरावनी लगती है ना। ये हमें फौरन एक कमजोर, एक असहज हालत में डाल देता है। कहानी सीधे हमें मुद्दे पर ले आती है। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, बस इन चंद शब्दों में लिखने वाले ने अनाया को पूरी दुनिया से अलग कर दिया है। अब वो पूरी तरह से अकेली है, मतलब कोई उसकी चीख भी नहीं सुन पाएगा। और फिर उस सन्नाटे में कुछ होता है, एक आवाज। पर यह कोई आम आवाज नहीं है, जैसे घर के चरमराने की होती है। ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। और बस यहीं से असली डर की शुरुआत होती है। और लेखक इस आवाज को बहुत साफ साफ बताता है। हल्की सी खुरचने की आवाज, जैसे कोई दीवार पे अपने नाखून घसीट रहा हो। एक पल के लिए बस उस आवाज को महसूस कीजिए। ये वो आवाज है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक ही वक्त में हिंसक भी है और दबी हुई भी, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या या शायद कौन ये आवाज कर रहा है। तो माहौल तो बन चुका है। अब लेखक इस टेंशन को, इस सस्पेंस को आगे कैसे बढ़ाता है? ये बिल्कुल एक रबर बैंड को धीरे धीरे खींचने जैसा है। हम बस इंतजार करते हैं कि ये कब टूटेगा। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। सब कुछ बहुत धीरे धीरे और सोचा समझा हुआ है। पहले वो आवाज सुनती है, एक अजीब सा डर और जिज्ञासा का मिला जुला एहसास। फिर वो वही काम करती है जो हॉरर फिल्मों में कभी नहीं करना चाहिए। वो जांच करने के लिए उठती है। हम सब मनी मन चिल्ला रहे होते हैं, मत जाओ मत जाओ, पर वो जाती है और खिड़की की तरफ उसका हर एक कदम टेंशन को और बढ़ाता चला जाता है। और एक बात पर गौर कीजिए, ये सब कितनी धीमी रफ्तार से हो रहा है। यहां कोई अचानक से डराने वाली बात नहीं है, कोई तेज एक्शन नहीं है। लेखक हमें मजबूर कर रहा है कि हम अनाया के साथ उस हर एक पल को जिएं, उसके बढ़ते हुए डर को महसूस करें। ये एक धीमी आंच पर डर को पकाने जैसा है, और यही इसे इतना असरदार बनाता है। और फिर आते हैं ये 2 शब्द जो शायद हिंदी के सबसे डरावने शब्द हैं, और फिर। ये एक छोटा सा ठहराव है। कहानी एक पल के लिए अपनी सांस रोक लेती है, और हमारे साथ भी यही होता है। हम जानते हैं कि अब कुछ होने वाला है, और ये इंतजार लगभग असहनीय है। और ये रहा वो पल। पर्दा उठने का वक्त आ गया है। अब हम कहानी के बिल्कुल दिल में हैं, जहां सस्पेंस खत्म होगा और सच सामने आएगा। आखिरकार हमें पता चलने वाला है कि खिड़की के बाहर क्या है। लेखक हमें एक साथ कई डरावनी चीजें दिखाता है। फटी हुई सफेद ड्रेस जो मासूमियत के बिगड़ने का प्रतीक है, चेहरे पर बिखरे हुए बाल जो हमें पूरी तस्वीर देखने से रोकते हैं, और फिर आंखें पूरी तरह से काली, बिना किसी रूह के। हर एक डिटेल को जैसे हमारे बुरे सपनों से निकाल कर ही बनाया गया है। लेकिन इन सब में शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज है वो मुस्कान। मुस्कान ये तो खुशी का प्रतीक होती है ना, तो फिर यहां ये इतनी भयानक क्यों लग रही है? क्योंकि ये गलत है। ये उस जगह पर है जहां इसे नहीं होना चाहिए। ये एक इंसानी हाव-भाव है जहां कोई इंसानियत नहीं है, और यही चीज इसे बहुत ज्यादा खौफनाक बना देती है। तो माहौल भी है, सस्पेंस भी है, और एक डरावनी चीज भी सामने आ गई। कहानी यही खत्म है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे डरावना हिस्सा तो अब आने वाला है। और उसका लेना देना खिड़की के बाहर खड़ी उस चीज से नहीं है, उसका लेना देना है अनाया से। हम सब जानते हैं कि ऐसी हालत में इंसान क्या करता है। वो चीखेगा, वो भागेगा, दिल जोर जोर से धड़केगा। पर अनाया, वो कुछ नहीं करती। वो बस देखती रहती है, अपनी जगह पर जमी हुई और पूरी तरह से खामोश। कहानी कहने की कला में इसे कहते हैं उम्मीदों को तोड़ना। लेखक हमसे एक खास तरह के रिएक्शन की उम्मीद करवाता है और फिर ठीक उसका उल्टा कर देता है। ये हमें हिलाकर रख देता है, हमें बेचैन कर देता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। और अनजान चीज हमेशा डरावनी होती है। तो अंत में असली डरावनी चीज खिड़की के बाहर खड़ी वो लड़की नहीं है। असली खौफ तो अनाया की खामोशी में है। ये एक ऐसी खामोशी है जो किसी भी चीख से ज्यादा जोर की है, ज्यादा डरावनी है। सोचिए, कोई चीज कितनी भयानक हो सकती है कि वो इंसान से डरने की काबिलियत ही छीन ले। तो कहानी हमें इस एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अनाया चीखी क्यों नहीं? क्या वो बस सदमे से सुन्न हो गई है, या वजह कुछ और ही है? क्या ये डर नहीं है जो उससे खामोश रखे हुए है, बल्कि पहचान है? और ये ख्याल किसी भी राक्षस या भूत से ज्यादा शायद आपको रात में जगाए रखेगा।